अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये मेरी है जी शर्ट, जिसकी आज मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगी। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है जिसका फ्रंट जो है इस तरह का है और ये साइड पे इसके बाजू दिए गए हैं। फ्रंट जो है वो मुझे छोटा है, लाइक मेरा जितना मैं घेर पहनती हूँ कम है, तो मैं फिर किस तरीके से इसको एडजस्ट करूँगी। और अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आपने किस तरह ड्रेस को मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊँगी। साथ इसके ट्राउज़र का कपड़ा दिया हुआ था और बैक का कपड़ा दिया हुआ है, तो अब मैंने इसको किस तरह करना है मैनेज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। जब भी कपड़ा आपने काटना हो, सीना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको पानी लगा के प्रेस करके अच्छे से उसकी तह बिठा लें। ये जो कपड़ा है, ये ट्राउज़र जो है वो मैंने कटिंग कर लिया था, वो मैं आपके साथ पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसका स्टिच करने लगी हूँ शर्ट, जिसका ये बैक साइड है। और बैक साइड हम सबसे पहले काटेंगे क्योंकि मैंने सोचा है इस शर्ट का मैं अंगरखा स्टाइल में शर्ट बनाऊँ। तो मैंने बैक इससे निकालनी है और मैंने कोशिश करना है कि इस तरीके से इसके बाजू भी निकल जाएँ, क्योंकि बाजू का कपड़ा जो है जो शर्ट के साथ दिया था वो मैंने यूटिलाइज़ कर लेना है फ्रंट में, क्योंकि मैं अंगरखा स्टाइल बना रही हूँ। तो मैंने किसी ना किसी तरीके से इसके बाजू भी मैनेज करने हैं। सबसे पहले हमने बैक काटनी है। बैक के लिए मैंने एक अपनी कोई भी शर्ट ले लें, आप उसको इस तरह बिठा लें, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती, स्टिचिंग नहीं आती और आप बिल्कुल नया नया सीखना चाह रहे हैं, आप इस तरह से अपने सूट को काट सकते हैं। अपनी कोई भी सही मेजरमेंट वाली शर्ट ले लें, उसके ऊपर बिछा लें इस्त्री करके, ठीक है। दोनों चीज़ें इस्त्री होनी चाहिए और निशान लगा लें। अब जहाँ पे कंधा है, जहाँ से आपका बाजू और कंधा अटैच होता है, एक निशान वहाँ पे लगा लें। एक ये जो आर्म होल होता है या आर्म पिट वाली साइड होती है, वहाँ पर निशान लगा लें, जहाँ से आपकी फ़िटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैंने 2 निशान लगा लिए हैं और जितनी आपको फ़िटिंग रखनी है आप उसकी उस तरह से निशान नीचे को लगाते जाएँ। 2-2 इंच का कपड़ा छोड़ दें, जो कि कटिंग और स्टिचिंग में आपका मार्जिन छूटेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है शर्ट आपने लंबी रखनी है, छोटी रखनी है, चौक खुले रखने हैं, बंद रखने हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करेगा। बस आपने बेसिकली इस तरह निशान लगा लेना है। 2-2 इंच के फासले पे आप फिटिंग की सिलाई लगा लें। ये आसान तरीका है किसी भी शर्ट को काटने का। मैं आपको उलझा नहीं रही मेजरमेंट में, इतने इंच कंधा कटेगा, इतने इंच बाजू कटेंगे। देखें, हर इंसान का जो मेजरमेंट होती है ना, वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। कोई स्मॉल साइज़ का होता है, कोई लार्ज, कोई एक्स्ट्रा लार्ज और कोई मीडियम साइज़ का होता है। तो इस तरह अगर आपकी कोई भी शर्ट तो आपकी सही मेजरमेंट की होती है ना, उस पे रख के आपने अपनी शर्ट काट लेनी है। ये देसी तरीका है, बिल्कुल घरेलू तरीका है। अब आपने वो जो 2 निशान लगाए थे, उसका आपने पहले एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से आसानी होती है, फिर आप इस तरह गलाई का मार्जिन रख के तो इस तरह की कटिंग अपने कंधे की कर लेते हैं। अब देखिए किस तरह आपको समझ आ गई है कि कटिंग हो गई है कंधे की। उसके बाद जो मैंने निशान लगाए थे, मैंने इसको एयरलाइन टाइप लुक देनी है। मैंने इसके चौक जो हैं वो छोटे छोटे रखने हैं, तो इस वजह से मैं फिर इसको सीधा इस तरह एयरलाइन शेप में काट लूँगी। मैंने ली भी एयरलाइन शेप की शर्ट थी और जो मुझे थोड़ी थोड़ी खुली थी। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें, जहाँ पर आपकी फ़िटिंग का निशान था, जो हमने पहले निशान लगाया था, वहाँ पे हम छोटा सा कट बना लेंगे कि दोनों साइड से हमने फ़िटिंग यहीं से शुरू करनी है। कंधा जो है थोड़ा सा डीप होता है, आपने इस तरफ को तिरछा सा काटना है। और ये आपका बैक साइड जो है ना शर्ट की कट गई है। 2 मिनट लगे हैं और आपकी शर्ट जो है ना कट गई है। अब हम इसका काटेंगे फ्रंट। तो फ्रंट के लिए मैंने ये पूरा कपड़ा लिया है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड, और इसको मैंने अंगरखा स्टाइल में बनाना है, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्से में जो फ्रंट पे आएगा वो हम जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई है उसको लेंगे। जो नीचे आएगा हिस्सा उसको हम, जो बूटी वाली साइड है वो लेंगे, ठीक है। अब अब देखिए, अंगरखा काटने के लिए ना आपने क्या करना होता है, आपने जो बैक, अब मैंने बैक क्यों पहले काटी थी, क्योंकि बैक एग्जैक्ट मेजरमेंट की होगी। अंगरखा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसने एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्ट्स ने ओवरलैप करना होता है, इसलिए मैंने वो बाद में काटना है, ठीक है। तो जो बैक थी वो मेरी बिल्कुल, मैंने जो मेरी कमीज़ थी जो मेरी फ़िटिंग के हिसाब से है, मैंने वो काट ली है। अब मैं इसका काटूँगी फ्रंट साइड। और फ्रंट साइड काटने के लिए हमने क्या करना है, हम लोगों ने दोनों हिस्सों को इकट्ठे रखना है और 4-4 इंच हम बैक से बड़ा रखेंगे। अंगरखा बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 इंच ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है फ्रंट का, ठीक है। 2 पल्ले उसके कटेंगे, इसलिए हम उसको 4-4 में डिवाइड कर देंगे।
अब मेरे पास ये 2 पल्ले ही हैं, मैं दरमियान से इनको कट करूँगी, ठीक है। और 4-4 इंच का मैं निशान लगाती जा रही हूँ ऊपर से नीचे तक, ताकि एक जैसी कटिंग आए। तो 4-4 इंच का आपने गैप छोड़ लेना है। हमें जो ओवरलैप करना है ना, उसके लिए 4 इंच काफ़ी होगा। 4 इंच पे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, ताकि आपको पता हो आपने इससे बाहर नहीं जाना। आपने जो भी बैक साइड अपनी रखनी है ना, उससे पीछे पीछे रखनी है, क्योंकि आपका जो अंगरखा स्टाइल है ना, वो आगे से स्टार्ट होगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपने इसका गोल गला बनाना है, आपने इसका वी गला बनाना है, आपने इस पे बैंड लगाना है, आपने इसमें मगज़ी लगानी है। वो वेरी करता है आपकी पसंद पे, ठीक है। मैंने पहले सोचा था मैं इसका बैंड लगाऊं, मैंने लगाया भी, लेकिन वो मुझसे अच्छा लग नहीं पाया, क्योंकि मैं कोई प्रो नहीं हूँ स्टिचिंग में। मैंने किसी से सीखा नहीं हुआ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मी को देख देख के स्टिचिंग सीखी है। तो मैंने बहुत कोशिश की एक वीडियो देखने की, और मैं वो वीडियो का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ताकि आपको पता चले मैंने किस तरीके से कटिंग की है। वो एक टेलर की वीडियो है, जो कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इंस्पिरेशन उस वीडियो से ली थी, मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। सो अगर आपने वैसा गला बनाना हो, आप देख देख के वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे लगाई है मगज़ी। अच्छा, मगज़ी लगाना अगर आप बिल्कुल नए हैं, बहुत आसान है, आपको कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती, बस मगज़ी रख कर आपने उसको सी देना है। बड़ा आसान तरीका है, वो भी नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं मगज़ी लगाने की भी, आप वो भी देख सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से मैंने लगाई, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लगाई थी इस तरह की मगज़ी। बड़ी आसानी से आपने थोड़ा थोड़ा एक एक पैर का कपड़ा फ़ोल्ड करते जाना है, मगज़ी सीधे तरीके से रखती जानी है, एक एक सिलाई लगाती जानी है, आपकी मगज़ी लग जाएगी। सो ये 4 इंच बढ़ाकर मैंने बैक और फ्रंट काट लिया है। दरमियान से मैंने जो फ्रंट सिलाई वाला था, कढ़ाई वाला, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और ये तिरछा हमने कंधा काट लिया। ये अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों ओवरलैप करने वाले भी हमारा पार्ट्स बन चुके हैं। अब हमने कपड़े का हिसाब लगाना था कि हमने फ्रंट एंड बैक तो खुला डुला हमारा बन गया, लेकिन अब जो बाजू हैं वो हमने कैसे मैनेज करने। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ था एक साइड पे, मैं इससे बाजू बनाऊंगी। ये कपड़ा जो है ये ट्राउज़र से बचा था, जो ऊपर मैंने अभी रखा था। अब हम इस पे लगाएंगे जोड़। तो ये जो शर्ट के बैक से कपड़ा बचा था, ये हम दोनों बाजू के ऊपर वाली साइड लेंगे। देखें, ऊपर कोई सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। नीचे आप अंडर आर्म वाली साइड पर या बाजू के अंदर वाली साइड पे अगर कोई भी आप जोड़ लगा लेंगे ना, वो इतना विजिबल नहीं होता। ऊपर वाली साइड पे जो जोड़ है ना, वो ज़्यादा विजिबल दिखता है। तो ये जो जितना भी मेरे पास कपड़ा था, मैंने इसको पहले तो डबल उसकी फोल्डिंग की, क्योंकि 2 बाजू मैंने सीने हैं। अब मैं उसको जितना भी मेरे पास कपड़ा है, उसको मैंने ऐसे मज़ीद एक और फोल्ड लगा दिया। अब मेरे पास ये समझने 4 हिस्से आ गए। अब मैं इसको काट लूँगी बाकी, क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा है, वो सही से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए उसको हम ज़ाया कर देंगे। अब ये कपड़ा आ गया बाजू की ऊपर वाली साइड हमारे पास, ठीक है। अब जो ट्राउज़र से मैंने कटिंग की थी, आपको याद होगा मैंने ट्राउज़र की भी वीडियो शेयर की हुई है, ये थोड़ा सा कपड़ा वहाँ से बचा था। अब मैं इसको मुझे नीचे वाली साइड पे जो आर्म होल जहाँ पे आता है, आर्म पिट आती है, वहाँ पे मुझे जोड़ चाहिए इस तरह। तो ये मेरे पास डबल कपड़ा है, अब मुझे 4 जोड़ चाहिए इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे हमारे बाजू की लंबाई चौड़ाई कितनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो नीचे आर्म पिट वाली साइड पे जगह आनी है ना, उससे खुला डुला आप बाजू लें, और इस तरह ये देखें ट्रायंगल टाइप हम बना लेंगे, तिकोन सी बना लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो बड़ी साइड होगी वो हमारी आ जाएगी ऊपर वाली साइड पे, और नीचे क्योंकि हमारा बाजू बारीक होता है, तो हम बारीक वाली साइड नीचे ले आएंगे। इस तरह हमारे पास 4 जोड़ के कपड़े बच जाएंगे। ये जोड़ लगाना हर किसी को ऑलमोस्ट आता है, हमारी अम्मियों को, और इस तरह मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि कपड़ा अगर कहीं कम पड़ जाए तो किस तरह आपने जोड़ लगाना है। अब मैं फ़र्दर क्या करूँगी, ताकि आपको एक तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और मुझे भी पता चल जाए कि मैंने कैसे कपड़े को डिवाइड करना है। मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये इसको काट लूँगी जहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि मार्जिन नहीं रहना सिलाई का, सॉरी कटाई का, तो मैं ये एक्स्ट्रा सारा काट लूँगी और फिर इसकी तकोन बना के आपको दिखाऊँगी। अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने साइड पे रख दिया है, इनको भी हम फेंकेंगे नहीं। जो जो कपड़े बचते जाएंगे उससे हमने गला बनाना है, गले की बैक साइड पे भी कपड़ा लगाना है। अब ये देखें, इस तरह हमने डिवाइड कर देना है, तकोन बना देनी है। अब ये 4 हिस्से हो गए मेरे पास। अब दरमियान से मैं इसको कटिंग कर दूँगी, तो मेरे पास 2 बाजुओं के लिए 4-4 हिस्से जो हैं, ऊपर वाले 2 पल्ले होंगे, नीचे वाले जो जोड़ हमने डालने हैं वो 4 होंगे।
तो इस तरह फिर हम 2 पल्लों के साथ एक लेफ़्ट एक राइट पे जोड़ डालते जाएंगे और ये हमारी बाजू की शेप आ जाएगी। पहले हम जोड़ लगाएंगे और फिर बाजू की कटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ में हो सकता है हम अंदर को दबाव ज़्यादा दे दें, तो हमेशा पहले जोड़ लगाते हैं और फिर उसको फर्दर आप उसको शेप देते हैं। तो ये भी मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जोड़ लगाए सारे दोनों बाजुओं पे, ठीक है। इसको अच्छे से इस्त्री किया ताकि जो जोड़ हमने लगाए वो बैठ जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से शुरू से मैं काट दूँगी और साइड से मैं कंधे की कटाई दे दूँगी। ये इस तरह की कटाई होती है, थोड़ा सा आप स्ट्रेट काटते हैं, ठीक है, इस तरह, और फिर आप इसको गुलाई की शेप देते जाते हैं तो कंधा आपका कट जाता है या बाजू जिसे कहते हैं कट जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी कटाई होती है। अब ऊपर से हमारी कटाई हो गई है, ठीक है, और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था अब हम इसको इस तरह सीधा करके, तो इस तरह ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे। अब हम इसको सिलाई लगाना चाहें, मगज़ी लगाना चाहें, यहाँ पे लेस लगाना चाहें, हम लगा सकते हैं। हमारे बाजू जो है ना वो समझ ले तैयार है। तो यहाँ पर मैं मगज़ी लगाऊंगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाऊंगी और फिर हम गुलाई में कंधा जोड़ देंगे शर्ट के साथ जब हमारी शर्ट सिल जाएगी। अब जी ये हमने फ्रंट साइड ले ली है, ठीक है, ये दोनों फ्रंट के पैनल्स हैं और अब हमने इसका काटना है गला। अब गला कैसे काटेंगे, ये 4 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसको हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना है ना, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं करना। हमने निशान लगाना है ऊपर से जहाँ से हमारे कंधे आने हैं। तो हम यहाँ पर तकरीबन 3 इंच का निशान, 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2 इंच के निशान हम लोग लगाकर तो उसके बाद हम 3-3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्यों हमने इस तरह किया। तो पहले हमने 2 इंच का निशान लगाया है और फिर हमने 3 इंच का निशान लगाया। अच्छा, अगर तो आपने बैन इस पे लगाना है या कोई कपड़ा लगाना है तो फिर आप ये इसलिए मैंने आपको 2 इंच का निशान लगाया कि फिर आप यहाँ से वो लगाना शुरू करेंगे अपना बैन, ठीक है। 3 इंच का अगर हम निशान लगाते हैं तो वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी, अगर मगज़ी हमने लगानी है तो हम मगज़ी लगाना शुरू करेंगे जहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगाया है लाइन से उस तरफ। अब जहाँ पर हमारा 2 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ से हम लेंगे अपनी 8 इंच का, क्योंकि जो गला होता है ना हमारा वो 8 इंच के करीब का होता है, ठीक है। तो 8 इंच का हमने एक यहाँ पर मार्क लगा लेना है। 8 इंच होती है हमारी डेप्थ, क्योंकि ऊपर एक सिलाई का भी आधा इंच हम सिलाई का भी छोड़ेंगे, तो 7-7.5 इंच हमारी डेप्थ होती है गले की, ठीक है। अब जो निशान हमने 2 इंच से पहले लगाया था, ठीक है, अब जहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया है ना वहाँ से हम 8 इंच के निशान तक लेते हुए आएंगे। अब आपने बिल्कुल वी बनाना है, वी बना लें, लेकिन ज़्यादा प्यारा लगता है हल्का सा गुलाई में वी, ठीक है। ये शेप रहेगी आपके गले की, ये ज़्यादा खूबसूरत सी लगती है। तो हमारा तैयार जो गला है ना वो इतना होना चाहिए। बाकी क्योंकि ये जो साइड है काटेंगे हम उसको भी, लेकिन वो क्योंकि ओवरलैप हो जाएगी तो निशान हमारा जो तैयार गला है ना वो तकरीबन सिलेगा 7.5-8 इंच का, ठीक है, जो उसकी डेप्थ होगी। तो हम इसको काटेंगे ज़रूर क्योंकि ऑफ कोर्स एक गुलाई में हमने चीज़ काटनी है, लेकिन ये ओवरलैप होने से गला आपका इतना डीप नहीं होना, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इस तरह हम इसको काट देंगे। अब ये देखिए हमने कटाई कर ली है। अब मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ कि क्या शेप हमारी निकलेगी आफ्टर सिलाई, कि किस तरह हमने इसको बनाना है, ठीक है। तो ये देखें, आप एक पैनल रखेंगे नीचे, ये जो कम जिसमें एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद हम दूसरा पैनल रखेंगे यहाँ पर। ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रही थी कि इस तरह बिल्कुल जहाँ पे लाइन आ रही है, जहाँ पे मेरा निशान था एग्जैक्ट वहाँ तक हमारा गला बन जाएगा और ये इस तरह ओवरलैप हम कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम सिलाई करेंगे और ये कि हमारा फ्रंट जो है ये लुक बनेगी आफ्टर सिलाई। अब हम इसको जोड़ लेंगे बैक के साथ। अच्छा, अगर आप सादी कमीज़ सी रहे हैं तो पहले आप गला बनाएंगे फिर कंधे जोड़ेंगे। अगर आपने बैन बनाना है तो फिर आप इस तरह सिलाइयाँ लगाएंगे फ्रंट और बैक को, और फिर उसके साथ आप अपने मैयर करेंगे जितना भी आपका बैन है, ठीक है, या कपड़ा आपने लगाना है, बैन लगाना है, आप उसके साथ उसको मैयर करेंगे और फिर आप उसको तैयार करके तो फिर बाकी की आप कमीज़ को ना सीना शुरू करेंगे। और अगर आपने मगज़ी लगानी है तो पहले आप दोनों फ्रंट एंड दोनों फ्रंट को आप मगज़ी लगाएंगे इसके गले पे बारीक बारीक फोल्डिंग करके, और फिर आप बैक के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये तरीका होता है। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या किया
मैंने अब आलमोस्ट ये कमीज़ तैयार कर ली है। सबसे पहले मैंने दोनों फ्रंट को मगज़ी लगाई, ये ऑरेंज वाली बारीक बारीक सिलाई अंदर देकर मगज़ी लगा ली। उसके बाद इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्रंट से ही एक सिलाई लगाई और इसको लॉक कर लिया ताकि मेरा अंगरखा जो है ना वो खुले नहीं। हल्का सा स्टाइल पता चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि रफ़ एंड टफ़ पहनना है तो फिर ये कि ये फ़िक्स हो जाना चाहिए, ये नहीं कि मैं हर वक्त संभालती रहूँ। उसके बाद मैंने कंधों की सिलाई लगाई, फिटिंग की सिलाई लगा ली, ठीक है। अब मैं कमीज़ के बैक पे कपड़ा लगाऊंगी, बाजू लगाऊंगी, और ये जाविया ने खींचती थी कमीज़, सॉरी। और उसके बाद मैं जो चौक हैं और घेर हैं उस पर मैं सिलाई कर लूँगी। और ये बाजू भी मैंने तैयार कर ली है, बाजुओं पे भी मैंने मगज़ी लगा ली है। अब बस बाजुओं की साइड की सिलाई रह गई है। साइड की सिलाई लगा के इसको मैं गोल जोड़ूंगी, गले के पीछे कपड़ा लगाऊंगी और तरपाइयाँ करूँगी और मेरी कमीज़ तैयार हो जाएगी। सो ये है जी फाइनल लुक मेरे ड्रेस की। मैंने इसको किस तरह सिया थोड़ा सा भी डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो मीडियम लाइक नी लेंथ बनी है क्योंकि कपड़ा ही इतना था। इसके अलावा ये जो स्लीव्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने जो जोड़ डाला है वो इस तरह नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। नीचे वाली साइड पे जोड़ दिखता नहीं है, अगर हम ऊपर वाली साइड पे डालते तो वो तो बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आता। तो ऊपर बिल्कुल प्लेन कपड़ा आ गया है, जो क्रीज सी बनी आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो जोड़ है वो सारा अंदर वाली साइड पर आ गया। बाजुओं पर मैंने तरपाई की है, इस तरह मैंने इसकी मगज़ी लगाई थी। मगज़ी तैयार मिली थी, मैंने हल्का सा एक एक पैर का समझ लें कपड़ा फ़ोल्ड करके सिंपल इसकी मगज़ी लगाई सिलाई के साथ, और उसके बाद फिर मैंने इसको फर्दर तरपाई कर दी। जो कपड़ा इसके साथ मगज़ी के साथ ही लगा हुआ था, ये इसी तरह की मिलती है। उसके बाद सेम यही प्रोसीजर मैंने गले पे किया। मैंने हल्का सा कपड़ा फ़ोल्ड करती गई, नीचे वाली साइड पे मैंने मगज़ी रखी और इस तरह एज बाहर आ गया। फिर यहाँ से मैंने बारीक सी सिलाई एक लगाई बिल्कुल एज पे, और यहाँ से मैं दोनों पार्ट्स को, जब मैंने मगज़ी तैयार कर ली, दोनों पार्ट्स को मैंने फ़िक्स कर लिया ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि मैंने इसको रफ़ एंड टफ़ पहनना है। यहाँ पर आके मैंने एक पक्की सी सिलाई लगा दी और यहाँ से बाकी मैंने ओपन छोड़ दिया ताकि वो जो अंगरखा स्टाइल ओपन शर्ट होती है वैसे दिखे। बाकी ये कि ये जो नीचे वाली एजेस हैं यहाँ पर मैंने तरपाई कर दी थी, ठीक है। तरपाई जो है बहुत नीट लगती है और सूट ना उससे बड़ा प्यारा लगता है। तो इस साइड पे भी मैंने तरपाई कर दी थी, और जो चौक हैं हमारे उस पर भी मैंने इस तरह तरपाई कर दी थी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ इस पर भी आप मगज़ी भी लगा सकते हैं। गले के बैक साइड पे भी हमने कपड़ा लगाया बारीक सा और उसकी तरपाई कर दी, और यहाँ पर मैंने इस तरह इसकी कुछ लुक नज़र आ रही है। और जो गला है ना, इसके अंदर मैंने इस तरह कपड़ा लगा दिया था। मुझे ना ये थोड़ा डीप लग रहा था गला, तो फिर मैंने हल्का सा ये कपड़ा सा लगा दिया। इस पर आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं तो वो भी प्यारा लगेगा। बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, जो कि एज़ इट इज़ ही दी हुई थी। शॉपकीपर ने ऐसे ही बैक बिल्कुल प्लेन दी थी, और मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था कि मैं पैच लगा दूँ या कोई लेस लगा दूँ। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। कोई चीज़ मिस होगी हो तो मैं इसका लिंक, जिस वीडियो से मैंने इंस्पिरेशन ली है, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी ताकि आपको वहाँ से भी प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।